हेलो बच्चों, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज शुरू किया जा रहा है। ज़रा उसको देखिए। उस टॉपिक को पहले लेक्चर में जो हमने ख़त्म किया था उसमें हमने कूलॉम्स लॉ के फॉर्म बताए थे। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला प्रूव किया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों को मिला के कूलॉम्स लॉ ने फॉर्मूला बना दिया था। ये प्रूव किया। अब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्रूव करना है हमें कि वेक्टर फॉर्म से कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टडी इसकी है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से कैसे किया जाता है? वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हम इसका फिगर बता देते हैं आपको। दो चार्ज हैं, ये बनाया, इन चार्ज में Q1 एंड Q2 और उसको किसी वर्टेक्स पॉइंट से पोजीशन से सिर्फ समझ के लिए इस कैसे निकलेगा, जोड़ देगा। इस पे दोनों चार्ज हमने मान लिया पॉजिटिव रख दिया, दोनों पॉजिटिव रख के प्रूफ करें, दोनों नेगेटिव रखे करें या पॉजिटिव नेगेटिव रखे, फॉर्मूला सेम आएगा। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स लगाता है। इसी तरह Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है। दोनों पॉजिटिव होने की वजह से इनकी जो फोर्स हम कहेंगे वो आपका क्या होगा? ये आपका एक हो गया वेक्टर F12, वेक्टर F12 कहलाएगा, यानी एक से दूसरे पे लगने वाला फोर्स। और इसको कह देंगे F21। दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं। ये दो फोर्स लग गए, इनके बीच जो हमने किसी पोजीशन से इसकी ले लिया, इसको R1 मान लेना और ये आपका R2। तो R1 R2 पोजीशन से लेने वजह से जो डिस्टेंस देखा जाएगा, यानी जो इससे इसका डिस्प्लेसमेंट या इससे इसके डिस्प्लेसमेंट को चेक किया जाएगा। तो Q1 से Q2 के डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो लिखोगे R12, डायरेक्शन शो कर देना, इधर कैप बनाना, जो कि यूनिट वेक्टर में लिखेंगे। ओके, ये Q2 Q1 से कितने दूरी पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना, तो इसको इधर बना देना, लिख देना R21 कैप और इसका डायरेक्शन इधर। ठीक, इन दोनों के जो दूरी है उसको R लिख देना। ये हमने पूरे फिगर में बनाया था। इसी पे अब हमें सवाल करना है, यानी पूरी इसकी डायरेक्शन को सॉल्व करना है। बहुत इजी डायरेक्शन है। फिर से एक बार समझो, फिगर में हमने क्या बताया? हमने फिगर में ये बताया दो चार्ज दिया, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज दिया। दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके ऊपर लगने वाले जो फोर्स है वो आपके रिपल्सिव फोर्स है, यानी प्रतिकर्षण बल है। और Q1 जो होता है वो Q2 के अपोजिट फोर्स लगाता है, Q2 जो होता है वो Q1 के अपोजिट फोर्स लगाता है। तो Q1 से जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं F12, यानी 1 के अकॉर्डिंग 2 पे लगने वाला फोर्स। और फोर्स Q2 से जो फोर्स लगता है Q1 के अकॉर्डिंग तो लिखते हैं F21। दोनों का डायरेक्शन ऐसे तो रेपेल हो रहा है। अब इनके बीच को हमने किसी पोजीशन से मान लिया कि वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो हमने किसी पोजीशन को यहाँ पे पुश कर लिया और इसको ए लिख दो, चाहे इसको बी लिख दो, लिखना चाहो लिख दो, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पोजीशन को हमने मान लिया ये वेक्टर R1 दूरी पे है, ये वेक्टर R2 दूरी पर है। इनके मेन बीच की जो मैग्नीट्यूड दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपका R है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? Q1 से जो Q2 का डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो कहा जाएगा 1 से 2, तो R12 कैप यूनिट वेक्टर में, R2 से 1 तो R21 कैप। इनके डायरेक्शन इसका इधर, इसका डायरेक्शन इधर। अब किया जाए इसको सॉल्व। हेडिंग डालें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो पहले F
F12 की बात करें, F12 यानी 12 से लगने वाले फोर्स की बात की है। तो F12 में क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे कर लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 12 का डिस्प्लेसमेंट R12 है। ठीक, कंप्लीट हो गई। R12 कैपिटल। अब ये R12 क्या है, ये कैप क्या है? R12 का मतलब ये है कि वेक्टर R अपॉन में R12 अपॉन में R12 का मॉड। वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया गया हम लोग ने कि वेक्टर में अगर आपका यहाँ पे लिखा हो EB, जो वेक्टर E कैप लिखा हो तो उसका मतलब होता है वेक्टर E अपॉन में मॉड में वेक्टर A, यानी मैग्नीट्यूड में वेक्टर A। ठीक, इसकी फॉर्म ये होती है। अगर लिख दिया जाता है वेक्टर AB कैप, एक सिंपल सी बात बता दी हमने, AB का पूरा कैप लिख दिया तो ये लिखा जाएगा AB का वेक्टर और नीचे मॉड में AB। ठीक है, अभी AB क्या होता है, ये भी वेक्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। AB का पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग होता है OB माइनस OA, और यहाँ पे आपका मॉड में AB, ये तो मैग्नीट्यूड है जो भी हो जाए, OB माइनस OA, ये इसकी फॉर्म होगी। यानी अगर हमें वेक्टर R12 निकालना है तो R12 का मतलब क्या होगा, 12 लिखा यानी R2 माइनस R1। अगर R12 की बात की जाएगी तो ये क्या लिखा जाएगी, R2 माइनस R1 अपॉन में मॉड में R12। ठीक, AB में B पहले लिखते हैं, A बाद में लिखते हैं, तो 1 2 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, इसका इतना हुआ। अब ये R2 माइनस R1 ही रहने दो, ये R2 का मॉड जो होगा, जो इसका पूरा ये डिस्टेंस है वो क्या है, R है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, R, यानी लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन में R। ये इसका हमने R12 कैप के साथ इतना लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, वैल्यू ऑफ R1 कैप पुटिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाए। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप यहाँ पे पूरी वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, जो यहाँ निकाल रखा है हम लोग ने, वो क्या है R2 माइनस R1, और ये R स्क्वायर, ये R मिलके क्या हो गया, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब और R2 माइनस R1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन बना के छोड़ दिया। एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी इधर वाले का हिसाब किताब हो गया। जैसे हमने इधर वाला F12 का किया है वैसे F21 का कर सकते हैं। तो F21 का करने पे क्या मिलेगा, सिमिलरली क्या है, सेम लिखें, F21 वेक्टर बनाया, कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी चीज कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब भी आएगा। बस है क्या, जब F12 किया था हम लोगों ने तब हमारा आया R2 माइनस R1, यानी 1 से 2 गए थे तो R2 माइनस R1,
लेकिन जब हम 2 से 1 आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये क्वेश्चन नंबर आपके क्या हो गई, थोड़ा सा इसे लिखते हैं, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब, और इसकी वैल्यू रहेगी R1 माइनस R2। इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब दोनों इक्वेशंस में अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ फर्क क्या है इसका, यहाँ R2 माइनस R1 है, यहाँ R1 माइनस R2 है, यानी इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी। अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, मेथड 2-3 है, कोई इसमें परेशानी जरूरत नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2, ये तो कॉमन है, जब इसमें से माइनस लिया तो ये हो गया R2 माइनस R1। इक्वेशन थर्ड यहां ना बना के हमने क्या बना दिया, यहां बना दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक। तो जब कंपेयर किया गया तो क्या आ गया, F21 प्लस इक्वल टू माइनस का, ये देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F12, ये लिखा गया, इसको इस साइड ले आए, क्या आ जाएगा, F21 प्लस F1 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके करने के बाद जब ये हमारी प्रूविंग आ गई तो इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसका है ये कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म। अच्छा, ये प्रूविंग फिर से एक बार देख लो, चेक कर लो कि हमने किया क्या। सबसे पहले हमने ये काम किया कि इसमें जो है दो चार्ज लिए Q1 Q2, Q1 एंड Q2 में Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए तो दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो रेपल्सिव फोर्स लगेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए फोर्स लगेंगे। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं F12 1 2 पे लगा रहा है, 2 1 पे लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ठीक। अब इनके कहीं किसी पोजीशन से दूरी ले ली, इसको हमने वेक्टर R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, और इनके बीच के मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को हमने R कह दिया। R12 जो होगा, यहाँ से Q1 से Q2 का डिस्प्लेसमेंट चेक किया जाएगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट चेक किया जाएगा, तो R12 गैप हो गया, डायरेक्शन इधर। 2 से 1 का देखा जाएगा तो R21 हो गया। और इसको करने के बाद जब कूलम्ब लॉ का हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या था, वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R12 कैप। देखो यही चीज है यहाँ पे, कूलम्ब ने जो मेन फॉर्मूला हमारा दिया था वो यहाँ तक दिया था। ये मेन फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर बात की जाती है, कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म बताएगी, वेक्टर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो जब वेक्टर फॉर्म में बताया जाता है तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन में हम यूनिट ले लेते हैं। तो जिस डिस्टेंस की बात की जाएगी R12 कैप ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के साथ ये मल्टीपल में आया था। इसको निकालने के लिए क्या क्या यूनिट वेक्टर पढ़ा गया है, R12 कैप यानी वेक्टर R12 अपॉन में मॉड R1, R2 माइनस R1 हुआ, मॉड में इसको नीचे लिखा। अब R2 माइनस R1 कैसे हो, वेक्टर फॉर्म से तुम लोग जानते हो। इसको लिखने के बाद इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट करके हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। सेम प्रोसीजर जैसे ये किया गया था वैसे ही अगर हम इधर वाला करेंगे तब भी वैल्यू, तो इसको हमने सिमिलरली F21 लिखा और इसी को इतनी वैल्यू उतारने के बाद जो R2 माइनस R1 आ रहा था वो R1 माइनस
R2 कर दिया। अब इनमें से हमने माइनस कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद हमारी वैल्यू ये आ गई, यानी जो चीज थी वो यहाँ वाली आ गई, सेकंड इसको कंपेयर हो गई। तो दोनों को कंपेयर किया तो दोनों हमारे माइनस के साथ आए, अपोजिट आए, इसको उतर लिया तो प्लस में आ गए। यानी गुलाम ने बताया कि दोनों के जो अपोजिट फोर्स होंगे उनका सम क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक, एक चीज पता चल गई। अच्छा, करने का अगर मान लीजिए इसमें थोड़ी दिक्कत है, ये भी कर सकते हो जो बोल रहे हैं, यहां तक कि आपने उतार के एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड ये हो गया कि हमने इसको इक्वेशन नंबर बना लिया 3rd। अब क्या करें, लिखें एडिंग इक्वेशंस, ये भी कर सकते हैं, एडिंग इन इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, यानी 2 और 3 को इक्वेशन को हम आपस में जोड़ दें। जैसे जोड़ेंगे तो यहां पे हमारा है F12 प्लस F21 इज इक्वल टू, दोनों का सम किया जा रहा है तो दोनों में एक चीज कॉमन है, तो इस कॉमन में लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बाकी वैल्यू क्या मिल गई हमारी, इसको R2 माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2, ये तो कॉमन नहीं था। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो R1 R1 को हटा दे रहा है, R2 R2 को हटा दे रहा है, तो मिला क्या हमें F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। ठीक, ये दूसरे तरीके से हो गया। अब इनके इंपॉर्टेंस बताई गई कि क्या क्या बताई गई है। ओके बच्चा, चलिए देखिए, इसमें 2 चीज समझ में आ गई कि कुलाम्स ने जो बताना चाह रहे थे वो ये बता रहे थे कि इनका जो सम होता है ये F12 प्लस F21 का सम जो होता है वो 0 होता है, या एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक, एक ये हो गया। अब इससे दूसरी चीज क्या पता चली, पहली चीज तो ये पता चली, सेकंड क्या इसकी प्रॉपर्टीज पता चली। अगर इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें फर्क क्या पाया जा रहा है, जैसे इसके डिस्टेंस की बात की जा रही है। अगर हम इसका मेन फॉर्मूला लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जो पहले लिखा था शुरुआत में, R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप इज इक्वल टू क्या था, 0। ये लिखा। इसमें से इसको कॉमन लेके अगर हटा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R12 कैप प्लस R21 कैप इज इक्वल टू 0। तो ये भी पता चल गया कि इनकी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी हमारे अपोजिट है। वो तो दिख भी रहा है फिगर में हमें, अपोजिट तो है ही। यानी ये आपको प्रॉपर्टी में बस दिखना रहेगा कि इसकी क्या क्या चीज है, यानी इनके फोर्स भी एक दूसरे का सम 0 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये भी इसकी कंडीशन में ये आ गया। ठीक है, ये कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखें। इसके क्वेश्चन जो होते हैं, न्यूमेरिकल जो होते हैं, बहुत आते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। छोटे छोटे से शुरू किया जाएगा और इससे बढ़ते हुए फिर हम लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के लगाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम इसके कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे देंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। ओके, थैंक यू बच्चे।